वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की किसी साइड पे बनने वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और इसके डायगोनल पे बनने वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों एरियाज में एक रिलेशन हमें प्रूव करना है। और वो रिलेशन है कि जो डायगोनल में एरिया बनेगा वो दूसरी साइड वाले एरिया से डबल होगा या साइड वाला डायगोनल वाले से हाफ होगा। तो फिगर आप लोग समझ गए होंगे। हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है इस स्क्वायर की साइड पे, ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है इसके डायगोनल पे। मान लीजिए ये डायगोनल है, इस डायगोनल पे हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब आप जानते ही होंगे कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अब अगर हम इस स्क्वायर की साइड को हम a मान लें तो इसकी चारों साइड्स a होंगी और इसके डायगोनल को हम पाइथागोरस थ्योरम से a√2 प्रूव कर सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका डायगोनल a√2 मिल जाएगा। अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना ये और दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना ये, बाकी आप भूल जाइए। आपके पास दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है a और दूसरे इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है a√2। आप दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया निकालिए और देखिए कि उनमें क्या रिलेशन मिलता है। तो सबसे पहले हमने क्या माना, हमने माना कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड a है। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर is a, then length of diagonal, AC की लेंथ हमें निकालना है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू a है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, AC की वैल्यू मिल गई a√2। अब हम पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। मान लीजिए हमने इसको माना m और इसको मान लिया n। तो एक हमें एरिया निकालना है MDC और दूसरा एरिया निकालना है NAC। MDC जो ट्रायंगल है वो इस स्क्वायर की एक साइड पे बना हुआ है, NAC जो ट्रायंगल है वो इसके डायगोनल पे बना हुआ है। तो अब हम लोग निकाल लें एरिया ऑफ ट्रायंगल MDC इक्वल टू इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं √3/4 साइड स्क्वायर। तो हम लोग √3/4 और साइड स्क्वायर फार्मूले में साइड की वैल्यू a रखेंगे तो हमें मिल जाएगा √3/4 a स्क्वायर। और दूसरा जब हम एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल NAC, इस NAC ट्रायंगल का एरिया निकाल दें √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ पे हमें साइड की वैल्यू रखना है a√2। तो √3/4 एंड a√2 होल स्क्वायर। और इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को अगर हम डिवाइड करें तो हमें कुछ रिलेशन मिलेगा। आइए डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ MDC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ NAC इक्वल टू क्या है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर और दूसरे ट्रायंगल का एरिया है √3/4 a√2 होल स्क्वायर। यहाँ से √3/4 कैंसिल, हमें मिल गया a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और इसकी वैल्यू होगी 1/2। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ MDC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ NAC। यही हमें प्रूव करना था कि area of equilateral triangle described on one side of square is equal to half the area of the equilateral triangle described on its diagonal। ये जो एरिया है MDC ट्रायंगल का, तो MDC ट्रायंगल इसकी एक साइड पे बना हुआ है, NAC ट्रायंगल इसके डायगोनल पे बना हुआ है। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल ऑफ द सेम स्क्वायर।
नंबर 8 में कहा जा रहा है ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangles ABC and BDE is ABC और BDE इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमें निकालना है। दोनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, मींस इनकी तीनों साइड्स बराबर हैं। अगर हम मान लें लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज A, तो इसकी तीनों साइड्स A होंगी और जो दूसरा ट्रायंगल BDE है इस ट्रायंगल की साइड हो जाएगी A/2। क्यों होगी? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल BDE की साइड्स A/2 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 होंगी, वहीं दूसरे ट्रायंगल ABC की तीनों साइड्स A होंगी। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं √3/4 साइड स्क्वायर। उस फार्मूले में हम लोग साइड में एक जगह A और दूसरी जगह A/2 रखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो हमें मिल जाएगा √3/4 A स्क्वायर। और चूंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC तो BD हाफ होगी। इस ट्रायंगल BED की हर एक साइड A/2 होगी, तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड की वैल्यू हमें यहां पे मिल रही है A/2 होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर अपॉन √3/4, और यहाँ पे A²/4 मिलेगा। √3/4 से √3/4 कैंसिल, A स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 1/1/4 को हम लिख सकते हैं 4:1। तो इसका आंसर आप देखें ऑप्शन सी करेक्ट है, 4:1। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। आप लोग 6.6 पढ़ चुके हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर हमें इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो 4:9 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनके एरिया का रेशियो 4:9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 4 16/81। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। आप समझ गए होंगे। हम जानते हैं कि अगर ABC और PQR ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो एरिया ऑफ ABC रेशियो एरिया ऑफ PQR ये होता है AB² अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू AC² अपॉन PR² इक्वल टू BC² अपॉन QR²। इन्हीं में से कोई एक साइड का रेशियो 4:9 दिया है, तो हम कह सकते हैं 4/9 होल स्क्वायर, तो 16/81 हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो मिल जाएगा।